सो दिस इज़ माय रिव्यू। ये मेरा रिव्यू है डे 4 और डे 5 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फिफ्थ टेस्ट। और मैं इतना कहूँ तो भाई आई थिंक इस सीरीज़ को दो हाफ आई थिंक कह सकते हो कि इंडिया बैटेड मच बेटर देन इंग्लैंड, बट इंग्लैंड बोल्ड मच बेटर देन इंडिया। और प्लीज़ कोई ये मत लाना कि इंडिया ज़्यादा सेशंस जीती। इंडिया नॉर्मली ज़्यादा सेशंस जीती है, लेकिन जो हम सेशंस हारे हैं हम उसमें कंप्लीट कोलैप्स करें, चाहे वो बॉलिंग से हो चाहे बैटिंग से हो। आई थिंक डे 4 का मैं ये कहूँगा, देखो वो कैश ड्रॉप हुआ जिसको सिराज ने कहा था हादसा हुआ, मेरे हिसाब से वो एक मोमेंट था। अगर आई थिंक उस समय हैरी ब्रुक आउट होता ना तो मुझे लगता है कि डे 4 पर ही ख़त्म हो जाता गेम। आई थिंक वो हो जाता, क्योंकि उस समय तक आई थिंक जो रूट और हैरी ब्रुक दोनों बहुत कॉशियसली खेल रहे थे। और उसी के बाद तुमने देखा था कि हैरी ब्रुक बिल्कुल मतलब प्रसिद्ध कृष्णा सब पे पागल ही हो गया था लिटरली। उस पर जो रूट ने भी अपना मतलब टेम्पो पकड़ा। आई थिंक हैरी ब्रुक को कह सकते हो कि यार जब तुम इतने पास ले आए तो फिर वो शॉट मारने का मतलब क्या था। आई थिंक जिस समय वो शॉट्स मार रहा था आई थिंक उस समय था कि हमें इंडिया के ऊपर प्रेशर वापस डालना है, कि हमने अभी विकेट्स थोड़ी लूज़ करी है, थोड़ा हम लोग पार्टनरशिप में आ रहे, थोड़ा प्रेशर वापस डालेंगे तो इंडिया थोड़ा घबरा जाएगा। जिस टाइम उसने वो शॉट मारा आकाशदीप पर तब देवर इन फुल कंट्रोल। तब इंडिया कोई चांसेस भी नहीं ले रहा था, इंडिया ना तो किसी को बॉलिंग दे रहा था। आई थिंक इंडिया को हर्ट किया कि उनके पास फोर्थ पेसर नहीं था। आई थिंक जो लोग कह रहे कि कुलदीप को खिलाना चाहिए, तो कुलदीप इस पिच पर कुछ नहीं करता। लिटरली कुलदीप का वही रोल होता है जो जडेजा और वॉशिंगटन का है, कि एंड्स चेंज करना, बीच में अगर कुछ नहीं हो रहा तो 2-3 ओवर करवा देना। तुम देखो ना टोटल ओवर्स कितने किए जडेजा और वॉशिंगटन ने, 3-4 किए होंगे दोनों ने, सिंगल सिंगल तो ज़्यादा किया नहीं उन्होंने। तो मेरे हिसाब से कुलदीप नहीं, आपको एक और पेसर डालना होता, लेकिन आपके पास और कोई पेसर था ही नहीं। आप अंशुल कंबोज को डाल सकते थे या शार्दुल ठाकुर को, दोनों में से एक को डालना था आपको। आपने चुना कि इससे बेटर है कि वॉशिंगटन और जडेजा ने बैटिंग में अच्छा किया ही है तो वो थोड़ी बहुत बॉलिंग दे देंगे, कर लेते हैं, और अपना पूरा ट्रस्ट 3 पेसर पर डालते, जो इन अ वे इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। क्योंकि ये गेम में हमें दिखा कि उन तीनों पेसर जब नहीं कर रहे थे तो शुभमन गिल के पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि जडेजा और वॉशिंगटन कुछ नहीं कर सकते थे इस पिच पर। वो जब आए भी तो उन सबको शॉट्स पड़े। तो इन अ वे आई डोंट थिंक द स्ट्रैटेजी वाज राइट। इधर तुम इंग्लैंड को देखो, इंग्लैंड के पास ओवरटन, टंग, फिर उसके बाद गस एटकिंसन, ये और वोक्स। वोक्स अनफॉर्चुनेटली इंजर हो गया, लेकिन वोक्स के पहले उनके पास फुल 4 बॉलर थे जिनके साथ वो लोग बॉलिंग कर सकते थे। और उन्होंने भी देखा क्योंकि पिच ही ऐसी थी। लेकिन हमारे पास ये कि हमारे बैटिंग हमें लंबी करनी थी कि इस पिच पर, और बैटिंग डेप्थ हमारे काम आई। वो जो एंड में जो वॉशिंगटन के रन्स थे वो हमें काम आए, अगर वो नहीं होता तो नहीं होता। अगर करुण नायर की पहली इनिंग में 50 नहीं आती तो हम वो 250 भी नहीं पहुंचते, 200 भी पता नहीं पहुंच पाते या नहीं पहुंचते। आई थिंक डे 4 पे ये कहोगे कि इंडिया इन अ वे आफ्टर अ वाइल काइंड ऑफ गेव अप, क्योंकि बॉल कुछ कर ही नहीं रही थी। तो इंडिया ने करा कि भाई ठीक है डालते रहो, कुछ हो जाए तो हो जाए। जो मुझे लग रहा है कि थोड़ी रॉन्ग स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि हमने कुछ चीज़ डिफरेंट नहीं ट्राई की। ये नहीं ट्राई की कि ठीक है वॉशिंगटन और जडेजा को हमने लिया है, ठीक है इस पिच पे स्पिन नहीं है, लेकिन चलो कुछ ट्राई तो करते हैं, उनको बॉलिंग करते हैं, मे बी कोई फील्डर को सामने ले आओ तुम, मे बी कोई पेसर है उसके लिए तुम और चीज़ें कर लो, कोई डिफरेंट फील्ड प्लान। ऐसा मुझे नहीं लगा, सबको बाउंड्री पर लगा दिया फिर कि चौके छक्के ना हो। फिर मेरे बाद फिर हमारा ये है कि आई थिंक रियल चीज़ें बदली तब नहीं जब हैरी ब्रुक आउट हुआ। आई थिंक जब जो रूट की विकेट ली ना प्रसिद्ध कृष्णा ने, आई थिंक तब हो गया शुरू। आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा ये दिखाई कि उसकी इकॉनमी में प्रॉब्लम्स है, बट इन दिस मैच ही प्रूव्ड एटलीस्ट इन सर्टन स्पेल्स दैट ही हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम द फर्स्ट 2 मैचेस। और मेरे हिसाब से आपको प्रसिद्ध कृष्णा को होम टेस्ट में भी स्क्वाड में रखना चाहिए, क्योंकि फिर किसको रखोगे आप। अर्शदीप को आपने खिलाया नहीं, तो अगर अर्शदीप को नहीं खिलाया तो बेटर है, एक तो वैसे भी आप उसको इनएक्सपीरियंस ला रहे थे, तो बेटर है अर्शदीप को दुलीप ट्रॉफी खेलने दो। प्रसिद्ध कृष्णा को आपने 3 टेस्ट खिलाए हैं 5 टेस्ट में से, तो इट्स बेस्ट आप होम सीरीज़ में कंटिन्यू करो। खिलाना ना खिलाना आपके ऊपर है,
लेकिन एटलीस्ट उसको टीम पर रखो, उसको अगर इंडियन पिचेस पे बॉलिंग करवाओगे, वहाँ अगर वो रन खाए, विकेट ले, वो और एक्सपीरियंस होगा। बस उसको फॉरेन टूर्स के लिए रखने का मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको अगर पेस बैटरी बनानी तो आपको एटलीस्ट ट्राई तो करना पड़ेगा दूसरे कंडीशन में। उमेश यादव को इसलिए हम फॉरेन में उतना नहीं करते क्योंकि हमने उसको ट्राई किया और वो नहीं काम किया। तो आपको प्रसिद्ध कृष्णा को मौका देना चाहिए, इंडियन पिचेस पे भी ट्राई करे। बुमराह को मेरे हिसाब से आपको होम टेस्ट सीरीज़ में नहीं लेना चाहिए, आपको जाना चाहिए सिराज, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। आई थिंक ये आपके 3 पेसर होने चाहिए, जिसमें से 2 खेलेंगे मोस्ट लाइकली, सिराज और आकाशदीप। आप उसमें से एक गेम शायद प्रसिद्ध को खिला दो, मे बी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट या वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। आई थिंक ऐसे हमारा होना चाहिए। मेरे को तो जितना लग रहा है ना, जिस तरीके से हमारी बैटिंग गई है, आई डोंट थिंक वो सरफराज या श्रेयस दोनों में से कोई नहीं आएगा। मुझे लगता है ये मोस्ट लाइकली उसको, अक्षर को खिला देंगे एज अ वो बैटिंग ऑलराउंडर। फिर क्या होगा कि हमारी बैटिंग 8 तक भी हो जाएगी और उसके बाद हमें पास एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी हो जाएगा अक्षर में। और मुझे लगता है दैट्स द वे दे विल यूज़, क्योंकि आई थिंक करुण नायर ने एक 50 तो मार दी, लेकिन उसके अलावा एज सच उसने कुछ सीरीज़ में उसने लंबे स्कोर नहीं बना पाया। वो साई सुदर्शन ने 2 50s मारी, उसने उसने 100 से ज़्यादा बॉलें भी खेली, लेकिन और आई थिंक उसको आपको होम सीरीज़ में मौका देना चाहिए, क्योंकि आपके पास नंबर 3 पे ऑप्शन है। आपके पास है देवदत्त पडिक्कल है, आपके पास साई सुदर्शन भी है, आप चाहो तो अभिमन्यु ईश्वरन को भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन आई थिंक अगर आपने अभी साई सुदर्शन को लिया है तो आई थिंक उसको मौका देना चाहिए। वो यंगर भी है, उसको नंबर 3 पे होम पे मौका दो, तभी इम्प्रूव करे। एक चीज़ है कि उसको डोमेस्टिक और खिलाते रहो, क्योंकि भाई सब 40 एवरेज समझ आते हैं कि क्यों उसका सब 40 एवरेज है खेलने के बाद। आई थिंक डे 5 पे पहले वो जो एक दो चौके आ गए, उसके बाद लगा कि नहीं होगा, लेकिन उसी ओवर में विकेट भी आ गई। एक अंपायर्स कॉल हमारे फेवर में गया, जो मुझे लगता है बहुत वर्क किया हमारे लिए। लेकिन मुझे लगता है कि होना था, क्योंकि पूरे अगर मैच में देखो तो हमारे अगेंस्ट ही कॉल्स जा रही थी। इन अ वे तुम देखो इस मैच में वी वर बेटर देन इंग्लैंड इन द फील्ड, अपार्ट फ्रॉम दैट सिराज कैच, वी वर बेटर, क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत कैचेस ड्रॉप किए। ऐसा लगा कि इस मैच में बहुत कुछ रिवर्स हो गया, जो हम लोग कर रहे थे वो लोग कर रहे थे, जो वो लोग कर रहे थे हमने फाइनली एक बिल्कुल प्रेशर सिचुएशन में मैच जीता है। हमने प्रेशर सिचुएशन में ड्रॉ किया था, लेकिन प्रेशर सिचुएशन में मैच उन्होंने जीता। हमने उनका आज ऐसा कोलैप्स करवाया जहाँ पे वो विनिंग पोजीशन में थे भाई। गस एटकिंसन ने जो छक्का मारा था, आई थिंक आकाशदीप थोड़ा पीछे खड़ा रहता तब भी शायद छक्का ही जाता। मेरे को तो बस ये था कि यार कैच तो मुश्किल ही था यार, कहीं से वो बस बाउंड्री बचा लेता। आई थिंक जब वो छक्का गया था ना, मुझे लग रहा था वो हो गया, क्योंकि तब उन्होंने सिंगल भी ले लिया था लास्ट में फिर। लेकिन जो यॉर्कर मारी सिराज ने, एटकिंसन को आई थिंक लगा कि शायद यॉर्कर मिडल स्टंप पे आएगी, तो वो अक्रॉस चला गया, नो फीट मूवमेंट। लेकिन भाई जो था, क्रिस वोक्स को दाद देनी पड़ेगी कि वो आया। लेकिन भाई, और इन अ वे तुम देखो तो गिल वॉज रिलेटिवली काम। आई थिंक देखो थोड़ा बहुत उसने दिखाया, लेकिन उतने इमोशंस उसने नहीं दिखाया। ही वॉज रिलेटिवली काम। आई थिंक ये भी अंदर से थोड़ा डरा था कि सब चीज़ मैं राइट करूँ, फील्ड को यहाँ, फील्ड को वहाँ पे करूँ। हमने तो 2 चांसेस भी मिस किए, एक जो शायद जो यॉर्कर सिराज की हो सकती थी, एक जो रन आउट हो सकता था, क्या कहते हैं कि ध्रुव जुरैल का जो बहुत इजी रन आउट था, जो पता नहीं क्यों नहीं किया पता नहीं ब्रेन फेड हो गया या कुछ, मे बी उसे ग्लव्स से हाथ निकालना चाहिए था। आई थिंक 2-2 तुम कह सकते हो कि अगर तुम पहले के 3 मैचेस को तो तुम कहोगे कि 2-2 इज़ एन अनफेयर रिजल्ट, कि इंडिया को 3-1 होना चाहिए था। लेकिन अगर तुम लास्ट के 2 मैचेस देखो तो यू विल फील लाइक 2-2 इज़ द राइट रिजल्ट, क्योंकि लास्ट 4th टेस्ट वी शुड हैव लॉस्ट दैट टेस्ट आइडली, लेकिन हमने ड्रॉ कर लिया। 5th टेस्ट वी शुड हैव लॉस्ट दैट टेस्ट, जहाँ पे ब्रुक ले आया था, जहाँ पे ये लोग ले आए थे, बट वी वन। तो इन अ वे 2-2 यू कैन से इज़ फेयर। आई थिंक इस सीरीज़ से इंग्लैंड एक चीज़ लेगा कि देखो, आई थिंक दे विल बी मच मोर लाइक हैप्पी दैट कि जॉश टंग इज़ लुकिंग गुड। कि जॉश टंग ने इस मैच से पहले जितनी भी विकेटें ली थी सब उसने टेल एंडर्स की ली थी। इस मैच में उसने ऊपर वालों की भी ली। हिज पेस वॉज गुड। गस एटकिंसन का फर्स्ट टेस्ट मैच है, उसमें उसने पहले इनिंग में 5 पर लिया, दूसरे में आई थिंक 2 या 3 विकेट ली। तो ही इज़ इन फॉर्म, दे विल फील गुड अबाउट दैट। आई थिंक जेकब बेथल के अंदर टैलेंट बहुत है, आई थिंक उन्होंने उसके साथ बुरा किया। आई थिंक उसने भी किया कि जिम्बाब्वे का टेस्ट क्यों मिस किया उसने। लेकिन फिर ये भी बताऊँ, उन्होंने बस उसको इसलिए खिलाया क्योंकि बेन स्टोक्स इंजर हो गया।
यार तुम्हें पता होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज वो बैटर है इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी पोजीशन पे खेल लेगा भाई। ये कोई ओडीआई T20 नहीं है जहाँ पे मैकलम या ये सब करते रहते हैं, कभी वो टॉम, कभी जेमी स्मिथ को 6 पे भेज दिया तो कभी ऊपर भेज दिया। वैसे नहीं होते। जेकब बेथल आज तक इंग्लैंड के लिए टेस्ट खेला तो नंबर 3 पे खेला है, जहाँ उसकी 100 भी आई थिंक न्यूजीलैंड या किसी के अगेंस्ट। आप एक तो ना वो पूरे सीज़न खेला, ना वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला, पूरे टाइम बस ड्रिंक्स विंक्स दे रहा है, फिर उसके बाद तुमने उसको सीधे खिला दिया ऐसे प्रेशर मैच में, वो भी नंबर 6-7 पे, जहाँ वो वैसे भी नहीं खेलता है। तो आई थिंक उससे तुम्हें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसकी भी गलती है कि उसको भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए था खेलना, लेकिन तुम्हारी भी गलती है अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम किसी भी बैटर को बस अपने बेंच से उठा लोगे, कहीं भी खिला दोगे तो खेल लेगा। ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद मैं जेमी स्मिथ वॉज अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि उसने इस पूरे सीरीज़ में बहुत अच्छा खेला। इस मैच में पता नहीं भाई, हर बॉल को उसको टच करने की जरूरत थी। एंड में ऐसा लग रहा था ना इंग्लैंड खुद प्रेशर में आ गया, क्योंकि वो देख रहे थे कि बॉल बहुत हिल रही है, पता नहीं क्यों हर चीज़ पे बैट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई तुम सीधे बॉल छोड़ भी सकते हो, जो स्मिथ या बेथेल ने ट्राई ही नहीं किया। एक तो हमने अच्छी बॉलिंग भी करी कि उनको समझ नहीं आया, और इन्हें ऐसा लग रहा था दैट दे नीडेड टू पुट बैट ऑन बॉल टू फील सेफ, और उसी के चक्कर में जेमी स्मिथ आ गया, बेथल पता नहीं क्या शॉट मार रहा था प्रसिद्ध पे, इनसाइड एज बोल्ड हो गया। आई थिंक उसके अलावा तुम क्या ही ब्लेम कर सकते हो। जॉश टंग को जो उसने यॉर्कर मारी प्रसिद्ध कृष्णा ने, क्या सही मारी बिल्कुल उसको। आई थिंक एक चीज़ कह सकते हो कि ये चीज़ ने जीजी का करियर इन अ वे बचा लिया। और आई थिंक अब मॉर्नी मॉर्कल और दुशाटे का होगा कि कहीं से एशिया कप ये लोग जीत जाए, जिसका मैं रिव्यू नहीं करने वाला हूँ। ये सब कहीं से एशिया कप जीत जाए कि इनकी जॉब्स बच जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर यहाँ पे हम 3-1 हो जाते, एशिया कप में कुछ भी होता, ये मॉर्नी मॉर्कल और दुशाटे को दरवाज़ा दिखा दिया जाता। क्योंकि तुम देखो ऑस्ट्रेलिया में हम हारे, न्यूजीलैंड से हारे, अभिषेक नायर की छुट्टी हो गई ना, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी तो जीते हम। और वहाँ पे थैंक भी किया था रोहित शर्मा सबने कि मेरे साथ वर्क किया, लेकिन हो गया। इन सब की भी लिखी थी। अब इनको होना चाहिए कि कहीं से ये लोग एशिया कप जीत जाए, क्योंकि अगर वो जीत गए तो इनकी जॉब्स बच जाएगी। और ये भी गंभीर के लिए भी अब हो गया कि उसकी पावर उसके साथ रह गई, वरना ये लोग क्या करते कि और पावर थोड़ा सा डेलीगेट करते, उसको कहते कि नहीं नहीं ये सब डिसीजंस तुम नहीं लोगे, ये डिसीजंस हम लेंगे। लेकिन अब ये 2-2 के बाद और गिल की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, दे हैव सेट थिंग्स कि आई कैन सी गिल प्रॉबेबली टेकिंग ओवर द ओडीआई कैप्टनसी ऑल्सो इन अक्टूबर। लाइक इफ एशिया कप में they win, I can see like Gigi doing the best to make गिल कैप्टन। और मुझे लगता है कि 27 के वर्ल्ड कप के पहले रोहित तो एटलीस्ट टीम से आउट हो जाएगा। कोहली का इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि बस फिटनेस है, उससे प्लेयर कौन है जो नंबर 3 पे, साई सुदर्शन। ये साई सुदर्शन ऐसा लग रहा है ही स्टिल फाइंडिंग हिज फीट, वो उस लेवल पे नहीं है। जायसवाल है कि जायसवाल लुक्स लाइक ही इज़ रेडी टू लाइक पाउंस इनटू ओडीएस, लेकिन आई डोंट थिंक साई सुदर्शन इज़ क्वाइट देयर येट। सो कोहली को उससे एक रिप्रीव मिल सकती है। लेकिन आई थिंक ये जो बुमराह के अगेंस्ट एजेंडा है मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। देखो बुमराह ने ऐसा तो नहीं कि सीरीज़ के बीच में बोला। आई थिंक तुम ये कह सकते हो बुमराह का कहना है कि बुमराह ये नहीं कर सकता कि वो चुन सकता है कि उसको कौन से मैचेस खेलने हैं। वो कह सकते हैं कि मेरे को 3 मैचेस खेलने हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मुझे कौन से 3 मैचेस खेलने हैं। अगर मेडिकल टीम ने तुम्हें दे दी है को कि तुम ये अगला कि तुमने 2 मैचेस खेले हैं और ये तुम्हारा लास्ट टेस्ट मैच है, लेकिन तुम मेडिकली क्लियर्ड हो कि तुम अगला मैच खेल सकते हो, ये नहीं हो सकता कि भाई मैं मेडिकली क्लियर्ड हूँ लेकिन नहीं मेरे को तो कोई दूसरा टेस्ट खेलना है इसलिए मैं नहीं खेलूँगा ये वाला। ये नहीं हो सकता। आई थिंक इसमें मैं अग्री करता हूँ। लेकिन उसके अलावा ये जो है टारगेटिंग बुमराह की, वर्कलोड मैनेजमेंट, ये वो भाई इट्स नेसेसरी वर्कलोड मैनेजमेंट फॉर एवरीवन। आई थिंक तुम ये कह सकते हो वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से बहुत बार लोग थोड़ी सी वो करने लगते हैं, चुनने लगते हैं उनको क्या खेलना है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आई थिंक इंजरी मैनेजमेंट बुमराह की है, ही स्टिल चूजिंग टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, जिससे हमें फ़ायदा होता है। वो तुम कह सकते हो कैप्टन्स है जो उसको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करते। कभी कभी उसकी, जैसे उसकी पिछले टेस्ट में उसकी खुद की बैड परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके अलावा आई थिंक जब उसकी गुड परफॉर्मेंस भी होती है हम इसलिए नहीं जीतते क्योंकि मुझे लगता है कि कैप्टन्स ओवर रिलाई हो जाते हैं बुमराह पे। आई डोंट थिंक ही डिज़र्व्स द हेट दैट ही इज़ गेटिंग नाउ। आई थिंक तुम ये कह सकते हो कि थोड़ा सा मे बी वो टीम के साथ रह सकता था 5th टेस्ट के लिए। आई थिंक वो सब चीज़ें, खेल तो तभी भी नहीं रहा था तो रह सकता था, मे बी दैट दोज थिंग्स, लेकिन उसके अलावा नहीं। तो ये भी बात है कि जो लोग कह रहे कि जैसे तुम्हारा कोई एशिया कप, भाई एशिया कप खिला के फ़ायदा क्या है।
अगर एशिया कप के सीधे बाद T20 वर्ल्ड कप होता तो तुम समझते, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है तो T20 वर्ल्ड कप के पहले उसको वार्म अप मिल जाएगा, वो फाइव फाइव T20s है, उसमें से 3 T20 खेल लेगा, 5 T20 खेल लेगा, फिर T20 वर्ल्ड कप खेल लेगा। आई डोंट थिंक आपको ज़्यादा एक्सर्ट करने की ज़रूरत है उसके ऊपर। आई थिंक इट्स फाइन। उसके अलावा आई थिंक मोहम्मद सिराज को अच्छा खासा ब्रेक मिले, अच्छी बात है। आई डोंट थिंक ही इज़ मेकिंग द एशिया कप एनीवेज। आई थिंक आई थिंक सिराज का अब होगा कि क्या अब आप उसका ओडीआई में कम बैक कराओगे या नहीं, क्योंकि आपको न्यू बॉल बॉलर्स चाहिए। कौन करेगा न्यू बॉल से बॉलिंग? मुझे नहीं लगता हर्षित राणा इज़ अ न्यू बॉल बॉलर। आई थिंक ही इज़ मोर लाइक अ मिडल ओवर्स एंड मे बी ही बॉल्स इन द डेथ। ही इज़ नॉट अ न्यू बॉल ओवर। आई थिंक शामी मुझे नहीं लगता ओडीआईज में आपको दिखने वाला है। आई थिंक बेस्ट चांस है कि शामी अगर दुलीप ट्रॉफी में अच्छा खेले, मे बी टेस्ट टीम में वापसी हो जाए, क्योंकि अभी आपके इंजरी कंसर्न्स होते हैं। कभी प्रसिद्ध कृष्णा बहुत टाइम के लिए आउट हो जाता है, कभी आकाशदीप के तो बैक का कंसर्न रहता ही है। बुमराह इज़ नॉट प्लेइंग ऑल, अगर 5 टेस्ट सीरीज हुई, ही इज़ नॉट प्लेइंग ऑल टेस्ट। और द ओनली वन दैट यू कैन एक्सपेक्ट इज़ मोहम्मद सिराज। सो आई थिंक इन सब चीज़ों के वजह से, और अंशुल कंबोज का उस तरीके की परफॉर्मेंस ना देना, तो आई थिंक मुझे लगता है इन सब रीजंस के वजह से यू कैन probably see Shami making a comeback if he keeps his fitness and he plays well. आई थिंक एटलीस्ट आई थिंक हम देख सकते हैं तब। आई थिंक उसके अलावा अपने बैटर्स ने अच्छा किया। इस टेस्ट में मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड था केएल राहुल से। यशस्वी जायसवाल की अच्छी सीरीज़ आई, लेकिन आई स्टिल थिंक ही कुड हैव डन बेटर मेरे हिसाब से। उसके बाद गिल ने तो अच्छा किया ही। आई थिंक लास्ट 2 टेस्ट में थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा ही फेल डाउन, लेकिन वो तभी वो जो 100 थी उसकी 0 for 2 से, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इनिंग्स ऑफ हिज करियर। आई थिंक वी आर इन गुड स्टेट। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू फाइंड द राइट कॉम्बिनेशंस एंड वी नीड टू बैक प्लेयर्स। आई थिंक जिन प्लेयर्स पे तुम ट्रस्ट करते हो, वी नीड टू बैक प्लेयर्स इन द राइट पोजिशंस एंड देन गिव देम टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक प्लेयर को बैक किया, आपको लगता है अच्छा है, लेकिन आप उतना हो गए 1-2 मैच में नहीं है, उसको हटा दिया। और राइट कॉम्बिनेशन, आई थिंक उसके अलावा हमारी टीम इज़ फाइन। शुभमन गिल ऑन द जॉब सीख जाएगा। अब एक होम सीज़न आ रहा है, तो आई थिंक लाइक इट इज़ आइडियल इनफ फॉर हिम टू गो फ्रॉम दिस टफ सीरीज टू गो टू दोज हु आर relatively easier series. तो आई थिंक दैट्स गुड। तो ये मेरा रिव्यू था। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दिस? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। And if you like this type of content, like this video, share, subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shapboy@okicici, is also in the description, so donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for that was it for today. So thank you, goodbye, alvida.